नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। ओके, तो आज हम हिंदी में कक्षा 3 विषय हिंदी कविता 1 कक्कू पढ़ेंगे। ओके, अब आप सबको लगता होगा कि कक्कू कक्कू क्या है? तो कक्कू एक छोटे बच्चे का नाम है। अब इसका नाम कक्कू है, जैसे आपके नाम होते हैं ना, जैसे मेरा नाम है शीतल, वैसे ही इस बच्चे का नाम है कक्कू। अब कक्कू का मीनिंग क्या होता है? कक्कू का मीनिंग होता है कोयल। जैसे मेरा नाम है शीतल, तो मेरा अर्थ होता है ठंडा। जैसे आपके भी नाम होते हैं, आपके नाम का भी मीनिंग होता है, वैसे इस बच्चे का नाम है कक्कू, उसका मीनिंग होता है कोयल। कक्कू का अर्थ होता है कोयल। अब इस पोयम में ये कक्कू के बारे में हमें पढ़ना है कि ये कक्कू कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ये सब हम जानेंगे इस पोयम के जरिए। तो हम शुरू करते हैं पोयम। नाम है उसका कक्कू, मतलब एक बच्चा है, उसका नाम है कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, कक्कू माने कोयल होता। सबको ऐसा लगता है कि कक्कू कैसा होगा? कोयल के जैसा। लेकिन यह तो दिन भर रोता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। कोयल कभी रोती है? सबको लगता है कि कोयल के जैसा होगा। कोयल कभी रोती है? नहीं, बट ये तो पूरे दिन क्या करता है? रोता रहता है ऐसे 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 ऐसे। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। ये कोयल के जैसे बिल्कुल नहीं है। कोयल कभी रोती है? नाम तो कोयल के जैसा है, लेकिन दिन भर क्या करता है? रोता रहता है। ये कक्कू है ना, दिन भर रोता रहता है, इसलिए उसके फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो उसको क्या कहते हैं चिढ़ाने के लिए? उसको क्या बोलते हैं? सक्कू। दिन भर ऐसे वाह वाह करके रोता रहता है। आप भी ऐसे रोते रहोगे तो सब आपको चिढ़ाएंगे और आपको क्या बोलेंगे? सक्कू। तो जो दिन भर रोता है उसको क्या कहते हैं चिढ़ाने के लिए? सक्कू। क्या कहते हैं हम उसको चिढ़ाने के लिए? सक्कू। नाम है उसका कक्कू, नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी। आपने मिश्री तो खाई होगी जन्माष्टमी में। यस, जन्माष्टमी में जो प्रसादी मिलती है ना, उसको मिश्री बोलते हैं। वो बहुत मीठी होती है। जैसे कि कोयल की आवाज कैसी होती है? मीठी मीठी आवाज होती है। कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। कोयल की बोली कैसी होती है? कोयल कुहू कुहू ऐसा मीठा मीठा गाती है ना, वैसे। यह तो जाता भड़क करो जब इसे तनिक ठिठोली। लेकिन ये कोयल की आवाज तो बहुत मीठी होती है, कुहू कुहू, सुनने में भी मजा आता है। लेकिन ये कक्कू कैसा है पता है? थोड़ा भी ऐसे उसको कुछ भी करो ना, थोड़ी भी मजाक मस्ती करो तो वो भड़क जाता है, ऐसे चिल्ला उठता है, गुस्से हो जाता है। भड़क जाना मतलब गुस्से हो जाना। तो आप भी कभी कभी भड़क जाते हो ना मम्मी पापा पे थोड़ी थोड़ी बात पे, तो आपको क्या कह के चिल्लाएंगे हम? है ना, आपको हम इसके लिए भक्कू कह के चिढ़ाएंगे। देखो, कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। कोयल की बोली मीठी होती है। यह तो जाता भड़क करो जब इसे तनिक ठिठोली। इसको थोड़ी भी मजाक मस्ती पसंद नहीं है, नहीं तो वो गुस्सा करता है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको बक्कू। मतलब जो गुस्सा करने वाला होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? बक्कू। क्या कहते हैं? बक्कू। अगर आप भी घर में कभी कभी गुस्सा करते हो ना, थोड़ी थोड़ी बात पे मम्मी पे या पापा पे गुस्सा करते हो ना, तो आपको भी चिढ़ाने के लिए हम क्या कह सकते हैं? बक्कू। ओके। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो जुड़ जाए। इसको ये गाना तो गाता है, लेकिन अगर कोई थोड़ा भी बोल दे ना कि तेरी आवाज में ऐसा है या तू ऐसा गा, तो क्या होता है? उसको चिढ़ जाता है, वो उदास हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और मुंह फुला के रहता मुंह जो सदा फुलाए। मुंह फुलाना मतलब मुंह में ऐसे हवा भर के ऐसे ऐसे मुंह फुला के बैठ जाता है। अगर थोड़ा भी कोई उसे कुछ कह दे ना, तो वो क्या करता है? मुंह फुला के ऐसे चिढ़ के करके बैठ जाता है। कोयल कोयल ऐसा करती है? नहीं, कोयल तो कितना अच्छा गाती है। गाना जिसको जरा ना आए, इसको गाना बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए ये गाता है ना तो भी अच्छा नहीं गाता, उसको गाना आता ही नहीं है। लेकिन ये कुछ भी गाना गाना गाता है ना, तो अगर कोई चिढ़ाता है ना, तो वो मुंह फुला के बैठ जाता है। गाना गाना आता नहीं है और अगर कोई चिढ़ाए तो मुंह फुला के बैठ जाता है। इस
इसीलिए। ओके, तो गाना जिसको जनाना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से हम क्यों ना कहे हम जक्कू। मतलब कि ये झगड़ा करता रहता है बात बात में। जैसे कि इसको गाना गाता तो आता नहीं है, और अगर किसी ने बोला कि तुझे तो गाना गाना आता नहीं है, तो वो क्या करता है पता है, उसके साथ झगड़ा करता है। झगड़ा करते हैं ना, हमने बोलते कि तुझे तो अच्छा गाना नहीं आता, ये है वो है, ऐसे झगड़ा करते हैं ना। तो छोटी छोटी बातों पे जो झगड़ा करता है ना, उसको क्या कहते हैं, झगड़ालू। क्या कहते हैं हम, झगड़ालू। क्या कहते हैं हम, झगड़ालू। तो इसको कभी कभी चिढ़ाने के लिए सब उसको झक्कू कहते हैं। जो झगड़ा करता है ना, झगड़ालू होता है, उसको झक्कू कहते हैं। नाम है उसका कक्कू। तो आपको पता चल गया होगा कि ये कक्कू कैसा है। तो ये पूरी पोयम जो है ना, वो रमेश चंद्र शाह ने लिखी है। किसने लिखी है, रमेश चंद्र शाह ने लिखी है। ये पोयम हम फिर से गाएंगे, मैं पहले गाऊंगी, फिर आप लोग मेरे साथ में गाएंगे। बट इससे पहले आपको ये देखना है कि कक्कू कैसा है। तो कक्कू कैसा है, तो वो बात बात पे चिढ़ जाता है, रोने लगता है, मुंह फुला के बैठ जाता है। उसका स्वभाव बिल्कुल कोयल जैसा नहीं है, लेकिन नाम कोयल के जैसा है ना बच्चों। तो आपको समझ में आ गया कि कक्कू कौन है। अगर मैडम आपको क्वेश्चन पूछे कि भाई कक्कू कौन है, तो कक्कू एक छोटे बच्चे का नाम है। तो कक्कू का नाम कोयल के जैसा क्यों है, क्योंकि कक्कू का मतलब होता है कोयल। ओके, अब कक्कू को चिढ़ाने के लिए कौन कौन से नाम बोलते हैं बच्चे। तो पहले सक्कू, भक्कू और जक्कू, ये 3 नाम से बच्चे ये कक्कू को चिढ़ाते हैं। अगर आप भी रोओगे और गुस्सा करोगे, झगड़ा करोगे, तो आपको भी ये 3 नाम से सब लोग चिढ़ा सकते हैं, है ना, चिढ़ा सकते हैं ना बच्चे। ये ऐसे करोगे तो अगर दिन भर, अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपके घर में कौन कौन थोड़ी थोड़ी बात पे रोता है। जैसे कि छोटी बहन होती है, दीदी होती है, भैया होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे रोते हो ना दिन भर, तो उनको आप क्या बोलोगे, सक्कू। सक्कू कह के आप चिढ़ा सकते हो। फिर थोड़ी भी मजाक मस्ती कर लो और गुस्से हो जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, भक्कू। और दूसरा, अगर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करे, मुंह फुला के बैठ जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, झक्कू। तो आपको ये पोयम पूरी समझ में आ गई। अब हम ये पोयम को गाएंगे, ओके, एक्शन के साथ। सबको भी ये पोयम गानी है। और दूसरा, आपको आपकी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में ये पूरी पोयम, कविता एक कक्कू ऐसे लिख के ये पूरी पोयम लिखनी है। ये कोयल का पिक्चर बनाना है और कक्कू का भी पिक्चर बनाना है। ये आज का आपका होमवर्क है, याद रखना ये होमवर्क है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैडम हमारे पास तो नोटबुक नहीं है। नहीं है, लेकिन सेकेंड स्टैंडर्ड की हिंदी की नोटबुक तो सबके पास है, तो आप उसके अंदर पाठ करके भी लिख सकते हो। लिखना कक्षा 3, उसके अंदर पाठ कर देना और लिखना। अगर किसी के पास नहीं है तो वो नई बुक्स में ही लिखे, वो वेल एंड गुड है। तो कक्षा 3 विषय हिंदी, कविता 1 कक्कू। फिर आप कक्कू मीन्स कोयल का पिक्चर बनाना, फिर कक्कू का पिक्चर बनाना, फिर पूरी पोयम लिखना। ये आपका होमवर्क है। इसके साथ साथ ये पोयम आपको लर्न भी करनी है। और हाँ, याद रखना ये पोयम किसने लिखी है, मैडम ने, शीतल मैडम ने लिखी है? नहीं, ये पोयम रमेश चंद्र शाह ने लिखी है। किसने लिखी है, रमेश चंद्र शाह ने लिखी है। एक बच्चे के बारे में कि बच्चा कैसा है। आपको कक्कू के जैसे बिल्कुल नहीं बनना है, आपको कोयल के जैसे बनना है। अच्छा मीठा बोलना है, झगड़ा नहीं करना है, मुंह फुला के बैठना नहीं है, रोज स्टडी करनी है, एवरीडे स्टडी करनी है, ओके। और आपको कोशिश करते रहना है। ये भी है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप इस पोयम को लिखने की कोशिश करना, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, मस्त बढ़िया। जब स्कूल रीओपन होगी तब मैडम आपकी ये पोयम चेक करेंगे, ओके। तो आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प लेनी है। आप चाहो तो इसको YouTube पे भी देख सकते हो और उसके साथ गा के उसको लर्न भी कर सकते हो, ओके। तो अब हम ये पोयम पूरी गाएंगे। नाम है उसका कक्कू, मतलब ये बच्चा है, नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, इसीलिए
कभी कहते इसको बक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में चिढ़ जाए, रहता मुंह सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को, ऐसे झगड़ालू को, ऐसे झगड़ालू को अब क्यों न कहे हम चक्कू, नाम है उसका कक्कू। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।